बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फहद अली एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन पर्सन के लिए जो कि समझते हैं जब हम पेड मोनेटाइजेशन करवाते हैं, जब आप हमें एज अ सर्विस प्रोवाइडर जो भी होते हैं यूट्यूबर्स पर, आप उनको पैसे देते हैं और अपना वॉच टाइम और सब्सक्राइबर को कंप्लीट करवाते हैं और अपना चैनल मोनेटाइज करवाते हैं। तो कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कहा हुआ है कि इससे आपका जो चैनल है वो डेड हो जाता है। तो आज हम इसके अंदर इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आपको बताएंगे कि क्या वाकई में आपका चैनल जो है वो डेड हो जाता है या नहीं हो जाता। वो बात बताने से पहले मैं आपको लेके आना चाहता हूँ कुछ सब्सक्राइबर के ऊपर, ताकि आपको डिटेल से पता लगे। वो चीज़ें यहाँ पे फहद अली एकेडमी चैनल पे नहीं है कि भाई यस और नो, ऐसा नहीं करना। अगर मैंने यस और नो करना है तो उसके पीछे आपको रीज़न पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने पेड मोनेटाइजेशन लेनी है तो उसके लिए पैसे लगते हैं, अच्छी खासी अमाउंट लगती है। और जब अच्छी खासी अमाउंट लगती है तो आपको हर एक चीज़ का आइडिया होना चाहिए। जिस बंदे से आप सर्विस ले रहे हैं कि क्या वो बंदा बैकएंड पे क्या वर्किंग कर रहा है, जो आपको सर्विस दे रहा है वो सर्विसेज हम भी दे सकते हैं या वट एवर, और भी बड़े यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइबर का, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सब्सक्राइबर्स, ये मैंने लिख दिया सब्सक्राइबर्स। उसके बाद यहाँ पे ये एक चीज़ होती है कि आपके पास जो सब्सक्राइबर हैं, अब देखें ये वीडियो पूरे यूट्यूब पे ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। अभी वीडियो मैं बना रहा हूँ ना कि रियल है, वाच है, जो भी है, अभी आप सीखेंगे आपको पता लगेगा। अब आप देखिएगा कि बड़े बड़े यूट्यूबर ने इसके ऊपर काम शुरू कर देना। ये पहली वीडियो यहाँ पे फहद अली एकेडमी ही बना रहा है। सब्सक्राइबर की मेरी नज़र में दो टाइप्स होती हैं, आपकी नज़र में 6 भी हो सकती है, मेरी नज़र में दो टाइप्स होती हैं। एक रियल होते हैं, एक फेक होते हैं। सिंपल सी कहानी, असली या नकली। अगर असली है तो उसके पीछे क्या रीजन है, किस हद तक असली है। अगर वो नकली है तो किस हद तक वो नकली है, तो आइए मैं आपको इसमें बताता हूं। होता यह है कि एक सब्सक्राइबर आगे रियल और एक सब्सक्राइबर आगे फेक, दो टाइप्स मैंने आपको बताया। अच्छा, फहद अली एकेडमी पे जो आपको सब्सक्राइबर मिल रहे हैं वो रियल सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। जो बंदे फेक काम करते हैं, जो बंदे फेक काम करते हैं और आप उनसे सर्विस ले लेते हो सब्सक्राइबर की, तो होता ही है कि महीने बाद जाके वो जो सब्सक्राइबर होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। बाद में आप उसको ढूंढो, वो आपको नहीं मिलता। तो हम जो दे रहे हैं वो एक नंबर वन चीज, सब्सक्राइबर जो दे रहे हैं आपको वो रियल सब्सक्राइबर दे रहे हैं, ठीक है, फेक नहीं है। फेक का मतलब ये, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ये मेंशन कर रहा हूँ कि ये जो फेक है ना, ये ड्रॉप वाले हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया है ड्रॉप। फेक वाले जो होते हैं ये ड्रॉप हो जाते हैं, और जो रियल वाले होते हैं ये होते हैं नॉन ड्रॉप। कौन से? रियल वाले। अब रियल है तो वो नॉन ड्रॉप हो रही है ना, और अगर फेक होते तो नॉन ड्रॉप हो जाना था। तो एक चीज समझ आ गई, सब्सक्राइबर की दो टाइप्स हैं, एक है रियल और एक है फेक। अच्छा, जो रियल है ये किस हद तक रियल है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, रियल सब्सक्राइबर का मतलब ये होता है कि अगर आप फहद अली एकेडमी से आप चैनल मोनेटाइज करवाते हैं, या फिर मैं सिर्फ सब्सक्राइबर की बात कर रहा हूँ, फहद अली एकेडमी की तरफ से आपको जो सब्सक्राइबर मिलते हैं वो नॉन ड्रॉप होते हैं। अगर हमसे जो सब्सक्राइबर आपकी तरफ गए हैं और 100 ड्रॉप हो जाता है तो हम आपको डबल देते हैं। 1000 ड्रॉप होता है तो हम आपको 2000 रीफिल करके देते हैं, ठीक है। यानी कि अब आप यहाँ पे ये चीज सोच सकते हैं कि हम इस मतलब इस क्वालिटी को मेंटेन करते हुए काम कर रहे हैं कि हम सब्सक्राइबर आपको डबल देते हैं, हम अपने आप को प्लेंटी दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब्सक्राइबर होते हैं एक्टिव सब्सक्राइबर। एक्टिव सब्सक्राइबर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि फहद अली एकेडमी का अपना सेटअप है। यहाँ पे कुछ हद तक आपको चीजें नजर आ रही हैं। फहद अली एकेडमी का अपना सेटअप है, अपने सब्सक्राइबर है, अपनी चीजों को हमने मेंटेन किया हुआ, हम बाहर से किसी से भी काम नहीं करवाते। अब होता ये है कि हम लोगों क्योंकि अपना सेटअप है, अपनी वर्किंग है, अपनी एक टीम है, वो सारा ये चीज़ें जो है मैनेज कर रही होती है, तो आपको जो सब्सक्राइबर मिलते हैं वो एक्टिव सब्सक्राइबर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आती है, हम जो सब्सक्राइबर दे रहे हैं वो एक्टिव होंगे, ठीक है, लेकिन वो आपकी वीडियोस को वॉच नहीं करते, वो आपकी वीडियोस को वॉच नहीं करेंगे। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। उसकी रीज़न यहाँ पे ये होती है, आपने देखा है कि मैं टेक यूट्यूबर हूँ, ठीक है, आपका चैनल है कुकिंग का, आपका चैनल है मेहंदी का। अब आप मुझे कहते हैं कि सर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपके कहने के ऊपर आपका जो कुकिंग का चैनल या आपका जो मेहंदी चैनल है वो सब्सक्राइब कर देता हूँ, लेकिन मैं आपकी वीडियोस को देखूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे आपकी फील्ड के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। सेम इसी तरीके से ये जो सब्सक्राइबर बैठे हैं ना, ये रियल है और ये एक्टिव सब्सक्राइबर है, लेकिन वीडियोस को वॉच नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे?
क्योंकि हो सकता है उनको आपकी कैटेगरी अच्छी ना लग रही हो सकता है वो आपकी कैटेगरी को पसंद नहीं करते। आप काम करते हैं कुकिंग का, तो आप हो सकता है मेरी वीडियोस मजबूरी से देख रहे हैं, लेकिन आप उन्हें सब्सक्राइब कर देते हैं मेरे कहने पे, लेकिन आप मेरी वीडियो आप भी नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? इंटरेस्ट नहीं है, कैटेगरी मैच नहीं हो रही। जब कैटेगरी मैच होगी तो ऑटोमेटिकली आप मेरी वीडियोस देखेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक चीज हो गई है कि रियल सब्सक्राइबर मिल गए हैं आपको, उसके बाद एक्टिव सब्सक्राइबर मिल गए हैं आपको, लेकिन यहाँ पे आपको ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे ये जो वाचिंग वीडियो ये आपको नहीं मिल मतलब वो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं आपकी वीडियोस को वॉच नहीं कर रहे। अब जिन्होंने 2 नंबरी लगानी होती है ना, तो वो लगाते हैं वो 2 नंबर। ये सिनेरियो समझाने का मतलब ये है कि हम जो सब्सक्राइबर देते हैं वो एक्टिव होते हैं लेकिन आपकी वीडियोस को नहीं देखते, नॉन ड्रॉप होते हैं और रियल सब्सक्राइबर होते हैं। अगर हमारी सब्सक्राइबर ड्रॉप हो जाए तो हम आपको रिफिल करके देते हैं। और ये आपको पता लग गया सब्सक्राइबर की कहानी। अब मैं आपको समझाता हूँ वॉच टाइम की क्या कहानी है और उसके बाद मैं आपको आंसर देता हूँ कि मोनेटाइजेशन सही है कि नहीं। अब आपको सब्सक्राइबर का पता लग गया। अगर किसी ऐसे बंदे से आप सब्सक्राइबर लेते हैं जिसका काम ही फेक है और 2 महीने बाद उन्हें ड्रॉप हो जाने हैं, तो डेफिनेटली आपका चैनल भी डिमोनेटाइज हो जाए। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है वॉच टाइम ड्रॉप है और नॉन ड्रॉप है, या डोंट ड्रॉप आप यहाँ पे कह सकते हो। तो आपको जो वॉच टाइम मिलता है वो पूरी दुनिया में ड्रॉप होता ही होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी मोनेटाइजेशन क्या रियल है या फेक है। तो यहाँ पे ये जो वॉच टाइम है ये बेसिकली पूरी दुनिया में ड्रॉप हो। सम टाइम ऐसा हुआ है, हमने देखा है 100 सब्सक्राइबर है, सुबह उठ कर देखा 1000 सब्सक्राइबर हो गए और अगले दिन देखा फिर वापस 100 पे आ गए। क्यों? क्योंकि वो एक जीरो कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक्स्ट्रा लग जाता है खुद ब खुद ही यूट्यूब की तरफ से। हमें बुखार चढ़ सकता है तो यूट्यूब के जो सिस्टम है उनमें भी एरर आ सकते हैं, बग्स आ सकते हैं, तो इसी तरीके से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे सम टाइम ऐसा हुआ है, आपके सामने हुआ होगा $10 आपके अकाउंट में, सुबह उठकर देखा तो 8 हो गए, व्यूज 200 थे, ऑटोमेटिकली वो आ गए 100 के ऊपर। तो ऐसे अप डाउन चीजें हो जाती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वॉच टाइम जो है वो जहां से भी आप लेते हैं वो ड्रॉप होता ही होता है। वॉच टाइम की ड्रॉप होने की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि आप 10 दिन बाद आपका वॉच टाइम गिर सकता है, थोड़ा बहुत महीने बाद थोड़ा बहुत गिर सकता है या पूरा गिर सकता है। लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, मोनेटाइजेशन की जो प्रोसेसिंग है वो है 3 से 5 दिन। तो 3 से 5 दिन में जब आपका चैनल मोनेटाइज होके आ गया, 8वें दिन वॉच टाइम ड्रॉप हो गया, तो उससे आपका चैनल जो है वो डिमोनेटाइज नहीं होता। ये एक रियल मेथड से हम लोग काम करते हैं। तो जो वॉच टाइम का हम लोग काम कर रहे होते हैं ये ऑर्गेनिक तरीके से काम करते हैं। वीपीएन लगता है, प्रॉक्सीज लगती हैं, कई एप्लीकेशंस हम इसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं, कई सिस्टम हमारे पास इस्तेमाल किए जाते हैं, आईपी चेंजेस होते हैं। तो ये जो है हम लोग इस तरीके से सारे मिल के वर्किंग करते हैं। तो ये जो वॉच टाइम है ये ऑर्गेनिक वॉच टाइम ही होता है। जैसे सब्सक्राइबर मैंने आपको बताया ना रियल और फेक, तो इसी तरीके से वॉच टाइम भी आपका ऑर्गेनिक होता है। देखें ना, अगर ऑर्गेनिक होता है तो वो वॉच टाइम के अंदर जो है आपके चैनल के अंदर काउंट होता है, अदरवाइज वो काउंट ही ना हो। काउंट होता है तो चैनल मोनेटाइज करवाते हैं ना हम, ऐसे हम तो नहीं करवा सकते। तो हमारा जो वॉच टाइम है वो ड्रॉप होता है और हर दुनिया में हर जितने भी बंदे हैं उन सब का वॉच टाइम ड्रॉप होता है। लेकिन उससे पहले जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती, आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज ही रहता है। क्योंकि बैकएंड पे कोई इंसान नहीं बैठे हुए कि जो आप एक एक चीज जो है वो आपकी देखें, मशीनें बैठी हुई है, उनको बताया हुआ है कि आप प्ले बटन तब ऑन करना है जब 4000 हॉवर्स को क्रॉस करेगा बंदा, वो क्रॉस करता है। एप्लीकेशन हम रिव्यू के लिए भेजते हैं, जब रिव्यू के लिए आती है, अंडर रिव्यू के लिए जाती है, गूगल एडसन बनता है, 3 से 5 दिन में रिप्लाई आ जाता है। अब चैनल मोनेटाइज हो गया। पूरी दुनिया में चैनल सेल परचेज ऐसे ही होते हैं, मोनेटाइजेशन ऐसी ही होती है सबकी। तो आप यहाँ पे जो काम कर रहे हैं तकरीबन आपका ये रियल मेथड्स के हम लोग काम कर रहे होते हैं। सब्सक्राइबर भी हमारे रियल होते हैं, एक्टिव होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया वॉच टाइम ड्रॉप होता है, लेकिन इसकी भी कहानी आपको बता दी। तो वो जो आंसर था कि आपका चैनल डेड तो नहीं हो जाएगा, हमारा कोई लिंक व्यूज से नहीं होता, हमारा कोई लिंक आपके टाइटल डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, थंबनेल से नहीं होता। हमारा काम होता है वॉच टाइम और सब्सक्राइबर का, मोनेटाइजेशन का। तो आपका चैनल डेड हो ही नहीं सकता। और कैसे हो मुझे नहीं समझ आती। कई लोगों ने क्या क्या कहानियां आप लोगों को सुनाई है, लेकिन आपका जो चैनल है वो डेड नहीं होता, ठीक है। अगर चैनल डेड हो जाए, डेड होने का मतलब कि आप यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हो कि व्यूज नहीं आते। जितना भी आप मिलियंस के हिसाब से भी चैनल वो देख लो ना, वो भी अच्छा टाइटल और अच्छा थंबनेल लगाता है। जब तक आप अपने चैनल्स के अंदर अच्छा टाइटल, अच्छा थंबनेल यूज नहीं करेंगे तब तक व्यूज ही नहीं आने आप, ठीक है। समटाइम अप डाउन हो जाता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया तो रात को 100 व्यूज थे, सुबह उठकर देखा 80 रह गए। तो ये एक नेचुरल सी चीज है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका चैनल डेड नहीं होता। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स में बताइएगा। कुछ पूछना हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।